एक समय था जब अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के मंच से उठकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे थे। उन्होंने वादा किया था कि मैं आम आदमी हूं, सदन में आम आदमी की आवाज़ बनूंगा। 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाले केजरीवाल ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरी राजनीति लाएंगे, लेकिन सत्ता में आते ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आज आम आदमी पार्टी हर तरफ से झटके खा रही है। शीश महल का घोटाला, शराब घोटाले में हाईकोर्ट में बढ़ती मुश्किलें, गुजरात में पार्टी के उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी और अब कैग रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा सामने आ गया है, जिसके बाद हर मोर्चे पर पार्टी बैकफुट पर है। आज हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। अन्ना आंदोलन से शुरू हुई सफाई की राजनीति आज कहां पहुंच गई है? अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, खुद कितने सवालों के घेरे में हैं और दिल्ली की जनता अब क्या सोच रही होगी? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं शीश महल की। केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो साधारण जीवन जिएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उनका बंगला शीश महल बन गया। कैग रिपोर्ट में इनके पुनर्विकास में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेज दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उस समय के मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप याद कीजिए उस दौर को, एक तरफ आम आदमी का नारा था और दूसरी तरफ शीश महल। जब यह खुलासा हुआ तो दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब दूसरी बड़ी मुश्किल पर भी नजर डालिए, जो है दिल्ली का शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हाईकोर्ट में बढ़ गई हैं। सीबीआई ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। गृह मंत्री अमित शाह के एक इंटरव्यू को लेकर केजरीवाल ने सवाल उठाया कि हमने शब्द का इस्तेमाल करके अमित शाह सीबीआई की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की चिंता साफ दिख रही है कि वो पहले से हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अभी बेचैन है। और तीसरी घटना है गुजरात से। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसमुख पटेल को एक महिला अकाउंटेंट के अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला ने कंपनी में ऑडिट के दौरान 80 से 85 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा किया था। इसके बाद उसे जबरन कार में बिठाकर ले जाया गया, बाल खींचे गए और धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ये घटना आपके साफ सुथरी राजनीति के दावे पर बड़ा सवाल उठाती है। जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करके आई थी, उसके नेता खुद संदिग्ध वित्तीय गड़बड़ियों और आपराधिक मामलों में फंसते दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीति को साफ करने आए थे, आज उनकी पार्टी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? शीश महल, शराब घोटाला और अब गुजरात में पार्टी नेता की गिरफ्तारी, क्या ये महज संयोग है या सिस्टम की असलियत सामने आ रही है? देखिए, केजरीवाल ने शुरू में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन सत्ता में आने के बाद कई वादे अधूरे रह गए। भ्रष्टाचार के आरोप खुद उन पर और उनकी पार्टी पर लगने लगे। दिल्ली की जनता ने 2025 के चुनाव में आपको स्पष्ट संदेश दिया। अब पार्टी को हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता देख रही है, वो देख रही है कि जो नेता आम आदमी बनकर आए थे, वो सत्ता में आकर शीश महल बना रहे हैं। जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, उनके अपने नेता संदिग्ध लेन देन और अपहरण जैसे मामलों में फंस रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये उन सभी दलों की कहानी है जो बड़े बड़े नैतिक दावे करके सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता की मलाई खाने लगते हैं। बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह विपक्षी दलों में आंतरिक कलह, घोटाले और नैतिक पतन की खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी अब उसी घेरे में आ चुकी है। अब सवाल दिल्ली और पूरे देश की जनता से है, क्या हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो सत्ता में आकर अपने लिए शीश महल बनाएं और भ्रष्टाचार के नए रूप खड़े करें, या हमें सच्चे सुधार की ज़रूरत है? और आप क्या सोचते हैं? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आम आदमी वाला चेहरा अब कितना बचा है? शीश महल, शराब घोटाला और गुजरात में पार्टी नेता की गिरफ्तारी, इन घटनाओं से आपकी छवि पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।